गांधी ने 2 सीटों वाली बीजेपी का मजाक उड़ाते हुए कहा था, हम दो हमारे दो। उस वक्त तमाम कांग्रेसियों ने बीजेपी की हार पर खूब ठहाके लगाए थे। 1984 में मिली ये हार वाजपेयी को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी, लेकिन उनका इस्तीफा पार्टी ने अस्वीकार कर दिया। जिस ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी पैदा हुए, उनका जीवन बीता, उसी ग्वालियर में मिली इस करारी हार के बाद वो दोबारा यहाँ से चुनाव नहीं लड़े। इस चुनाव में ग्वालियर ने अटल बिहारी वाजपेयी का साथ छोड़ा तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्वालियर ही छोड़ दिया। फिर कभी इस सीट से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। ग्वालियर छोड़ने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 1991 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की विदिशा और यूपी की लखनऊ सीट से चुनाव लड़ा और दोनों सीटों से जीत हासिल की, जिसके बाद विदिशा की सीट छोड़ दी और लखनऊ की सीट अपने पास रखी। इस सीट से वो लगातार 5 बार सांसद भी रहे। यही वजह है कि लखनऊ को अटल जी का दूसरा घर भी कहा जाता है। मोदी ने लिया अटल जी के अपमान का बदला। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जो संघर्षों की सीढ़ियां चढ़कर सत्ता के शिखर तक पहुंचे थे और देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर तय किया था। उनका ये संघर्ष उनके गीतों में दिखता था, जब वो कहते थे, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ऐसी कालजयी कविताओं के दम पर वाजपेयी जी ने बीजेपी में जो संघर्ष के बीज बोए थे, वही बीज आज एक ऐसा पेड़ बन गया है जिसे हिलाने में उस कांग्रेस के भी पसीने छूट रहे हैं, जिसके नेता राजीव गांधी ने कभी अटल जी के जमाने में 2 सीटों पर सिमटने वाली बीजेपी का मजाक उड़ाते हुए कहा था, हम दो हमारे दो। आज अगर राजीव गांधी होते तो उन्हें इस बात का आभास जरूर होता कि जिस बीजेपी का उन्होंने मजाक उड़ाया था, आज वही बीजेपी कांग्रेस के लिए काल बन गई है। मोदी राज में बीजेपी ने कांग्रेस की ऐसी हालत कर दी है कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों से उसे विपक्ष की सीट हासिल करने लायक सीट भी नसीब नहीं हो रही। इतना ही नहीं, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में तो राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी को भी अपनी पारंपरिक सीट अमेठी में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था और केरल की जिस वायनाड सीट से वो सांसद बने थे, वो सीट भी कोर्ट से मिली सजा के बाद छिन गई। कांग्रेस कर समझ सकते हैं, यूं ही नहीं कहा जाता, इतिहास खुद को दोहराता है। मोदी के बाद योगी करेंगे कांग्रेस का जीना हराम। मोदी राज में 3 राज्यों तक सिमट कर रह गई देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को अगर ये लगता है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब मोदी राजनीति से संन्यास ले लेंगे तो कांग्रेस को सत्ता वापसी का मौका मिल सकता है, तो आपको बता दें, फिलहाल तो ऐसा होना मुश्किल ही नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी का एक और नेता इस वक्त तैयार हो रहा है जो भविष्य में पीएम मोदी का उत्तराधिकारी बनने का मादा रखता है। वो नेता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके बारे में कहा जाता है, चाय वाले को झेल लो, अगर गाय वाला आ जाएगा तो झेला नहीं जाएगा। अभी तो हमने केवल आंखें खोली हैं, अभी तो हम उठ के खड़े नहीं हुए हैं, अभी तो हमने चलना शुरू नहीं किया है और तुम्हें अभी से चाय से और योग से डर लगने लग गया है। चाय वाले का तुम बिगाड़ क्या लोगे और योग वाला आ गया तो तुम उखाड़ कुछ नहीं पाओगे। मैं तो कई बार ये कहता हूं, बेटा ये चाय वाला है, इसे झेल लो, वो गाय वाला आ गया तो तुमसे झेला नहीं जाएगा। यूपी की सत्ता संभाल रहे सीएम योगी आदित्यनाथ ने महज 6 साल के कार्यकाल में ही अपने काम के दम पर जनता में वो छाप छोड़ी है जिसने लगातार दूसरी बार उन्हें यूपी की सत्ता दिलाई। उनके राज में गुंडे, बदमाशों और माफियाओं का जहां जीना हराम हुआ, तो वहीं जनता जनार्दन तक सरकार की सेवाएं भी तेजी से पहुंच रही है। यही वजह है कि योगी पर जनता का विश्वास बढ़ता ही जा रहा है और यही विश्वास विपक्ष के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन रहा है, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं विपक्ष भी जानता है कि अगर इसी तरह से मोदी योगी पर जनता का विश्वास बढ़ता रहा तो विपक्ष की सियासी दुकान बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगी। इसी बात से समझ सकते हैं कि मोदी, शाह और योगी के राज में अटल जी की वही बीजेपी कितनी ताकतवर हो गई है जिसकी 2 सीटें आने पर कभी राजीव गांधी ने मजाक उड़ाया था। बहरहाल, राजीव राज में 400 सीटें जीतने वाली कांग्रेस की इस हालत पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट